कि सभी को शुभकामना। आज एक विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि 1 जनवरी तो विदेशियों के प्रभाव के कारण मनाया जाता है, फिर सभी भारतीय क्यों मनाते हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा में चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी है। कोई भी परंपरा जब शुरू हो जाती है तो उसके गहरे प्रभाव लोगों के बीच में पड़ जाते हैं। 1752 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक विधेयक द्वारा 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसके पहले पाश्चात्य परंपरा में भी मार्च महीने में नव वर्ष का उत्सव मनाया जाता था। अब ऐसे हालात में यह 1 जनवरी को नव वर्ष का मनाया जाना उपनिवेशवाद का परिचायक है। हमने भारत वैभव पुस्तक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी की पढ़ी। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इसमें पढ़कर यह जानकारी मिली। अब अभी का मौसम हम देखें तो यह मौसम उत्सव के अनुकूल नहीं पड़ता है। सर्द हवाएं चारों तरफ बह रही हैं, पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, धुंध छाए हुए हैं। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा में चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को जब नव वर्ष मनाया जाता है तो सस्य श्यामला धरती अपनी सारी संपदा मनुष्य के लिए लुटाने को तैयार होती है। सारी प्रकृति नए रंग और नए उमंग से भर जाती है। ऐसे में प्रथम जनवरी को नव वर्ष के रूप में पूरे विश्व भर में जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उस परंपरा को अचानक हटाया नहीं जा सकता। लेकिन इस नव वर्ष को मनाने के साथ हम सभी को चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि का महत्व भी भारतीयों तक खासकर पहुंचाना होगा, ताकि वे चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि के नव वर्ष को भी उत्सव पूर्वक मनाएं। नव वर्ष मनाने की परंपरा के साथ एक बात ध्यान देना है कि नव वर्ष पश्चिम के प्रभाव में यहां प्रचलित हुआ, लेकिन नए से प्रेम सबको है। नए का सभी स्वागत करते हैं। इसलिए हम 1 जनवरी को मनाए जाने वाले नव वर्ष का दिल से स्वागत न भी करें, किंतु नए का स्वागत, नए ढंग से जीवन को जीने का स्वागत हम सभी को करना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा मानती है कि सिर्फ वर्ष ही नया क्यों, हर माह नया होता है, हर दिन नया होता है। हमारे ऋषियों की गहरी दृष्टि तो कहती है कि हर क्षण नया होता है। परंपरा हमारे परमात्मा इतनी सृजनशील है कि 2 मनुष्य के अंगूठे के चिन्ह भी समान नहीं बनाते। एक वृक्ष पर पत्तियां भी एक समान नहीं मिलते। इसलिए हर पल नया है। यदि हम हर पल को नए ढंग से मनाने की रीत को जान लें, तब हमारे जीवन में
सिर्फ 9 वर्ष ही उमंग लाएगा, 9 वर्ष ही रंगीनियत लाएगी जिंदगी में, ऐसा नहीं होगा। हम हर क्षण नए हो सकते हैं। इस बात पर विचार करना है। आज जीवन बोर्डम से भर गया है, क्योंकि 1 जनवरी को हम खुश हो लेंगे, उत्सव मना लेंगे, 2 जनवरी से फिर यह वर्ष पुराना हो जाएगा। इसलिए उस ढंग को सीखना होगा कि हम प्रत्येक पल नया कैसे हो सके। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया दिखता, तो फिर कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। उसी एक परमात्मा के भक्ति में डूबकर कवियों ने नए नए गीत लिखे हैं, नए नए प्रकार से लिखे हैं, नए नए ढंग से लिखे हैं। इसलिए राष्ट्र कवि दिनकर जी कहते हैं, नई कला नूतन रचनाएं, नए सूझ नूतन साधन, नए भाव नए उमंग से वीर बने रहते नूतन। हमें हमेशा नया होने की कला सीखनी होगी। यही 1 जनवरी को मनाए जाने वाले 9 वर्ष का सबसे बड़ा उपहार होगा। हम नया कैसे हो सकते हैं? इसके 2 ढंग हैं। पश्चिम ने जो ढंग अपनाया वह भौतिकवादी ढंग है। पश्चिम में नया सामान के द्वारा जीवन को नया बनाने की कोशिश की गई, और यह नया सामान के पीछे पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि वे धीमे धीमे नया सामान के साथ साथ अपने जीवन साथी को भी बदलने लगे। नया इंसान, फिर भी उनकी ऊब दूर नहीं हुई, बोर्डम दूर नहीं हुई। वे उस कला को नहीं जान पाए। तो पश्चिम में सामान खूब बदले जाते हैं, नए कपड़े, नई गाड़ियां, नए फर्नीचर, नए मकान, नए जीवन साथी। लेकिन भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक दृष्टि देती है जीवन को नया। यह मन जो है, यह हमारा मन तुरंत कोई भी चीज पास में आते ही उसको पुराना बना लेता है। तो भारतीय संस्कृति मानती है कि इस मन को नया करने का ढंग सीखना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऋषि कहते हैं इस मन को ही हटाना होगा। अमन, तब जाकर के व्यक्ति शांत हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। हर क्षण नया है। परमात्मा का हर क्षण एक उपहार है। उसको पुरानी आंखों से मत देखो। एक उदाहरण समझा जा सकता है कि राम जी को युवराज बनने की खबर आई तो उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। वनवास जाने का पिताजी का आदेश आया तो उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। नहीं तो युवराज बनने की खबर से वे अभिमान से भर गए और नहीं वनवास जाने की खबर से वे टूट गए। प्रसन्नताम यामना गताभिषेकतस् न तथा ममलो वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि प्रत्येक पल को जियो। योग वासिष्ठ का एक श्लोक है, भविष्यम न अनुसंधते न अतीतम चिंत्यत सौ वर्तमान निमेषम तु हसन्नेवा अनुवर्तते। कैसे हम प्रत्येक पल नया हो सकते हैं? भविष्यम न अनुसंधते। आजकल के लोग भविष्य की बहुत कल्पना करते हैं, बहुत इच्छाएं। उन इच्छाओं के भार के कारण उनका जीवन तनाव से ग्रसित हो जाता है। हजारों ख्वाहिशें दिल में ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पर दम निकले।
बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी बहुत कम निकले। बहुत ख्वाहिशें हैं, इच्छा का ही रहट चल रहा हर पनघट पर सबकी प्यास नहीं बुझती है इस तट पर। तो अनेक प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को परेशान कर दे रही हैं, तनाव दे रही हैं। भविष्यम नानुसंधते ना अतीतम चिंत्यतसो, अतीत की चिंता नहीं करता है। स्मृतियां भी हमें बहुत परेशान करती हैं। बहुत साल पहले किसी ने गाली दी, वो भी स्मृति में है, और आज हमें वर्तमान में रहने से रोक रही है। स्मृतियों के बोझ तले हम दबे जा रहे हैं। तो स्मृतियों को भी हटाना है और कल्पनाओं को भी हटाना है। तब भविष्यम ना अनुसंधते ना अतीतम चिंत्यतसो, वर्तमान निमेषम तू, निमेष सबसे छोटा पल है समय का। हसन नेवा अनुवर्तते, हंसते हुए जीना, यह भारतीय संस्कृति कहती है। तो वर्तमान में मन नहीं रहता है। मन के पास दो शक्तियां दी गई हैं, एक स्मृति की जो अतीत की स्मृतियां हैं, दूसरा कल्पना की जो भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं। स्मरण और कल्पन दो मन की शक्तियां हैं। लेकिन वर्तमान में ज्यों ही हम टिकते हैं त्यों ही हमारा मन हट जाता है। तब हमारे पास जीवन जीने का एक ढंग आता है। हमारी सारी चेतना वर्तमान पर केंद्रित हो जाती है। तो इस आध्यात्मिक दृष्टि को हमें 9 वर्ष के आलोक में समझना होगा, जानना होगा। 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रथम तिथि को मनाया जाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने भारत वैभव अपनी पुस्तक में एक अज्ञात कवि की कविता का उल्लेख किया है। वह कविता सुनने लायक है कि क्यों 9 वर्ष हमें नहीं मनाना चाहिए। ध्यान से सुने। ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका, 9 वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना एक त्योहार नहीं। तो 9 वर्ष कब मनाए? कवि की देखिए कल्पना। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फाल्गुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप उधर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। ये है प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। चैत्र मास में हमारी धरती माता सस्य श्यामला हो जाती है। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को 9 वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जब गान सुनाया जाएगा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, प्राकृतिक है ये त्योहार नहीं। कवि के तर्क बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन परंपरा इतने वर्षों से जो मनाते आ रहे हैं, अचानक उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रेमियों को करना क्या चाहिए? भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रेमियों को चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि का महात्म्य लोगों के सामने लाना चाहिए। उनके भी 9 वर्ष का खुशी का अवसर है, उसमें भी हम शरीक हो जाए, क्योंकि हमारी दृष्टि है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। तो उनकी भी खुशियां हम बांट लेंगे, अपनी भी खुशियां देंगे,
और प्रकृति का एक नियम है कि जो ज्यादा प्रभावी होगा, जो ज्यादा असरदार होगा, वह टिकेगा। तो बसंत ऋतु में जो मास आता है, चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, उसका अपना महात्म्य है। तो भारत को अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। भारतीय चेतना ने जो ऊंचाइयां ली, उस ऊंचाइयां को हमें समझना होगा। और हमारे ऋषियों ने जो सारे त्योहार, जो सारे संस्कार बताए हैं, उनका जीवन में जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, समर्थन कर रहा है। इसलिए नव वर्ष 2025 की सभी को शुभकामना मैं देता हूं और साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष हमारे लिए मंगल हो और हम सभी भारतीय अपनी जड़ों की ओर लौटे। क्योंकि कोई भी अपनी जड़ों से कट करके हरा भरा नहीं हो सकता। जड़ से जुड़कर ही हम बड़े हो सकते हैं। जड़ें जितनी गहरी जाएगी, हम उतनी ही आकाश की ऊंचाइयां चुनेंगे। इसलिए नव वर्ष 2025 का हमें स्वागत करना है, किंतु दिलो दिमाग में इस बात को भी बिठाना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को नव वर्ष मनाया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।